पे आईटी रेड पर उन्होंने कहा है कि देशवासी इन नोटों को ढेर को देखें और फिर इन नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से लूटा है, उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। देखिए कांग्रेसियों ने किस कदर देश को लूटा है आज तक, उसका एक उदाहरण आपको झारखंड के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी से मिल गया और अभी तक नोटों की गिनती जारी है और ये बताया जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा के कैश की रिकवरी हुई है। जब कांग्रेस का एक छोटे राज्य का एक अदना सा सांसद के पास 200 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी होती है तो इन कांग्रेसियों ने 50 वर्षों में देश में कितने खरब का घोटाला किया होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन ये गलती यही कर बैठे कि ये सोच रहे थे कि कांग्रेसियों का शासन शायद अभी भी है। ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। आप कोई भी पद पर हो, आपने काला धन इकट्ठा किया है ना, तो वो वापस लेकर रहेंगे और देशवासियों के बीच में वितरित होगा। मोदी जी के न्यू इंडिया में करप्शन की कोई जगह नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा स्कैंडल है और उस पर भी अभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व चुप है, राहुल गांधी चुप है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है। कहीं सब काले धन वाली बात से सहमत तो नहीं है। कांग्रेस की ये चुप्पी ने सारा रहस्य तोड़ दिया है। कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम को बाकी नहीं दिखता है कि गुजरात में किस प्रकार से एक बंदरगाह पे ये ड्रग्स मिला था या फिर अडानी की या फिर तमाम तरह के आरोप वो लगा रहे हैं कि उनको इन चीजों को नहीं दिखता है कि पहलवानों का वहां इतने दिनों से चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर स्ट्राइक। इन चीजों पर वो कभी ट्वीट नहीं करते, लेकिन जहां तक विपक्ष की बात आ जाती है उनकी नींद खुल जाती है। हमने तो पहले भी कहा ना कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। आप ये डिस्कोर्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंडा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती, राजनीतिक मर्यादा भी भूल गए। 200 करोड़ रुपए का काला धन अभी तक बरामद और काउंटिंग जारी है। मशीनें खराब हो रही है कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकाने पे, लेकिन कांग्रेस अभी भी इसके भर्त्सना करते नहीं दिख रहे हैं। करेंगे भी कैसे ना, ये काले धन में तो पूरे तरीके से काले हैं। करना है So it's shocking the way 2,000 crore rupees in cash has been recovered from the various premises of Congress Jharkhand MP Dheeraj Sahu, and the counting is still going on. Probably Piyush Jain's record haul of 250 crore rupees in Lucknow by the IT is likely to be broken. So Jharkhand is going to set another dubious record. And they have forgotten, they just forgot one thing, that this is not the Congress era where corruption was a way of life. This is Prime Minister Narendra Modi's new India. However high you may be, the long arm of law will get to you and black money cannot be tolerated in Modi's new India. So, but the Congress lies exposed and very shockingly, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge have not spoken a word about it, have not condemned their MP. This shows how deep and how black the color of Congress has become in recent years. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। कैश फॉर क्वेरी मैटर को लेकर इसको कैसे देखेंगे? देखिए मोइत्रा ने जो किया, मुझे लगता है ये संसदीय इतिहास के सबसे काले धब्बों में गिना जाएगा। उन्होंने एक उद्योगपति को अपना मेल आईडी, लॉगिन पासवर्ड सब दे दिया, जिससे देश की सुरक्षा संप्रभुता जुड़ी रहती, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक विशेषाधिकार का मामला बनता है। तो जिस तरीके से देश की सुरक्षा से इन्होंने चंद रुपयों के लिए बार्टर सिस्टम के लिए खेला, ये तो होना ही था। और अभी भी जैसे अपोजिशन ने इस मुद्दे पर पूरे तरीके से सरकार का साथ नहीं दिया, तो ये दिखाता है कि अभी भी ये जो राजनीतिक स्तर है ये उठा नहीं है। ये अभी भी देश की एकता संप्रभुता से खिलवाड़ कर लेंगे। लेकिन जो मोइत्रा की सदस्यता रद्द हुई है, इस पर इनके ओट सिले हुए हैं। हमारा मानना है ये तो होना ही था और ये एक उदाहरण सेट हुआ है। और जब भी संसदीय लोक परंपरा में एक काले अध्याय को याद किया जाएगा तो मोइत्रा का नाम सबसे ऊपर होगा।